अपने मुल्क के अंदर रहेंगे, अपने घर के अंदर रहेंगे, किसी के पास जाके उनके तलवे नहीं चाटेंगे, उनके घर उनके बर्तन नहीं धोएंगे, उनकी जॉब्स नहीं करेंगे, उनके ट्रक्स नहीं चलाएंगे, उनकी खेती बाड़ी नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ मेहनत मजदूरी कर लेंगे। लाइफ इमोशन पे नहीं गुजरती, ये रैशनल सब, ये इमोशनल हो रहे हैं, रैशनल होके करना चाहिए। जो है ना नेवी ब्लू कलर और ट्रांसपेरेंट ग्लासेस से डर लगता है, ठीक है। तो ये नेचुरल जा रहे हैं कि आपके पास घर जो है ना वो मैं डाला डुला ना आ जाए। नहीं डालना क्या, निशान पेट्रोल कुछ भी मैं डाले की स्पेसिफिकली बात ही नहीं कर रहा। बस है नहीं, इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है, कुछ चल ही नहीं रहा, कैसे करें, कैसे चलाएं। देखें गाड़ियां हमारे पास इंपोर्ट हो रही हैं। हाँ, इंडिया मेड इन इंडिया खुद बना रहा है। अब हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। अभी उन्होंने सोलर सिस्टम बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा, आपने सुना? सबसे बड़ा हमारे अपनी मर्सिडीज गाड़ी बना दी है। हाँ इलेक्ट्रिक, देख ले फिर हम कहाँ ठहरे हुए। एप्पल स्टोर वहाँ पे खुल गया। ऐसी है बिल्कुल, हम तो बस ये इमरान खान, नवाज शरीफ, ये कुछ नहीं कर सकते। इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर होने बड़े जरूरी हैं। बहुत ही जरूरी है। ऐसा यंग जनरेशन, आपको पता लग गया होगा कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, उनके साथ हमारे रिलेशंस ठीक होंगे, ट्रेड होगी, हमारे लोगों का फायदा है, हमारे लोगों का फायदा और इस आवाम का ही फायदा है। और जो लोग मतलब जो लोग इन चीजों पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि इंडिया हमारे दुश्मन है और ये हुए, वो आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो ये कह रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हम भी उसके दुश्मन है, और हम बस अभी तक इसलिए जिंदा है। वैलिड पॉइंट उठाया है, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। 18 ऐसे कंट्रीज होंगे जो इंडियन रुपीस में वो अपना ट्रेड करेंगे, और राजस्थान में उन्होंने दुनिया का, वर्ल्ड का ना सबसे बड़ा उन्होंने ये सोलर सिस्टम उन्होंने लगाया। जो अच्छा कर रहा है फिर हम कहेंगे अच्छा कर रहा है, निकल आया। और अवाम को क्या डाला गया है, अवाम को दुश्मनियां डाली गई हैं, अवाम को ये डाला गया उससे साथ लड़ जाओ, उसके साथ मर जाओ, उसको साथ ये कर दो, उसके साथ ये कर दो। अवाम को ये नहीं कहा गया कि तू पढ़, बड़ा अफसर लग और मुल्क की तरक्की के लिए फोकस कर, ये कोई नहीं कहेगा। ये कहेगा कि वो कश्मीर में जाके लड़ाई कर दे। लड़ाई उसको एक पर्दे के पीछे रखा गया है। जो सात कश्मीर है, हमारे माओ बहनों पे वहाँ पे जुल्म हो रहा है। मुस्लिम है यार, वो तरक्की कर रहे हैं क्या? कौन सी आपने वीडियो देखी? वहाँ पे ब्रिजेस लग रहे हैं, वहाँ पे मॉल्स बन रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर वो मालिक बन के बैठा हुआ है जो उसके पास तो वही बनाएगा। अगर हमारे पास जो कश्मीर है, हम उस पर डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा जो सवाल है ना, रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। होती तलख है, बड़ी कड़वी चीज है, लेकिन कड़वी चीज पियेंगे तो बेहतर होंगे ना। जी तो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूं फैसल अरल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन शो। आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट की, जो कि $750 बिलियन का टारगेट था, लेकिन $770 बिलियन उन्होंने अचीव कर लिए, टारगेट से भी ज्यादा कर लिए। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर में उनका टारगेट है $900 बिलियन का, और आने वाले 4-5 सालों में उनका टारगेट है $2 ट्रिलियन का। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 20 से 30 बिलियन डॉलर, सिर्फ कहीं इतना डिफरेंस आ रहा है। इसी पाकिस्तानी अवाम का जो है रिएक्शन लेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। इंडिया के देखे तो मेड इन इंडिया हर जगह पे छाया हुआ है। तो क्या वजूहत है कि पाकिस्तान जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा इन चीज़ों पे, और इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों पे फोकस कर रहा है? सारे सवालों के जवाब लेंगे, और मैं विजन की बात करूंगा कि क्या विजन पे वो चल रहे हैं और हम किस विजन पे चल रहे हैं। तो काफ़ी सवालों के काफ़ी इंटरेस्टिंग से जवाब मिलने वाले हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक देखना। जो मेरी लास्ट ओपिनियन होगी वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं पब्लिक के पास और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर, आपका नाम? मेरा नाम सुल्तान। सुल्तान, बहुत बड़ा नाम है सुल्तान। किस रियासत के सुल्तान है आप? मैं जी गरीब नगर का। करते क्या है सर? मेरा यार बस कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का छोटा सा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करते हैं। बिजनेस करता हूँ सर, आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे। हम क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इंपोर्ट तो हम सब कुछ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? कोई है नजर में पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है? एक्सपोर्ट करता है ये तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे जो है वो बहुत सियालकोट से थोड़ी बहुत करता ठीक है। फिर स्पोर्ट्स गुड्स हैं, ये अच्छी हमारी जो है ना एक्सपोर्ट है, जिसको दुनिया पसंद करती है। फिर अगर आपको आइडिया हो, हॉर्स की जो जॉकीज होते हैं, इनकी जो किटें होती हैं भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पसंद की जाती हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो है ना हिडन है, जिसकी मार्केट एक्सप्लोर की जा सकती है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे स्पाइसेस हैं, मसाला जात। थाईलैंड एक बड़ी मंडी है, नमक भी है उसमें, नमक भी है, ठीक है सर। अगर मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बताऊं तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 20 to 30 बिलियन डॉलर्स हैं ईयर की। अगर मैं नेबर कंट्री इंडिया की बात करूं तो उन्होंने टारगेट रखा था $750 बिलियन की एक्सपोर्ट का, लेकिन उन्होंने $770 बिलियन कर दी है, टारगेट से ज्यादा कर दिया है। अगले फाइनेंशियल ईयर का उनका टारगेट है 900, और 2-3 सालों का टारगेट है $2 ट्रिलियन का। 20-32-22 बिलियन डॉलर्स कहाँ पे, और 770 और 900 कहाँ पे? क्या कहेंगे दोनों मुल्क की स्ट्रेटजी पे? ये इस टाइम जो है ना सबसे मेन फैक्टर जो है ना, जैसा आपने फिगर कैलकुलेशंस की बात की है,
तो फिगर कैलकुलेशंस पे खेलते हैं। एक तो ये कि वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से कैसे बन गई है। एक तो दुनिया की आबादी के 8-9 अरब की आबादी है, और इस बेल्ट की अगर आबादी की बात करूँ, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो ये कुछ 4 अरब की आबादी ये बन जाती है। तो एक तो उन्होंने प्रोड्यूसर है, वो गाड़ी जो है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, स्टोन्स, जेम स्टोन्स का मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ जो उनकी टेक इंडस्ट्री है उसको उन्होंने इंटरनेशनली जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें उनके कंट्रीब्यूशंस हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनके फॉरेन रिजर्व जो है ना मतलब वो जो चीजें हैं मेड इन इंडिया बनाने पे फोकस किया गया, मैन्युफैक्चरिंग। जो गल्फ चले जो, यू कांट इमेजिन यार, वहाँ पे सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, ओमान, मस्कत, जितनी रियासतें हैं यहाँ पे मेड इन इंडिया के आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जितना माल में चले जाओगे तो मेड इन इंडिया का ही टेक्स्ट मिलेगा वहाँ पे। हत्ता के छोटे छोटे गैजेट्स तक जो है ना वो मेड इन इंडिया के वहाँ पे पहुँच। मेड इन पाकिस्तान पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं हम? हमें इसी वजह से तो हमें महंगी चीजें मिलती हैं, हम सारी चीजें बनी बनाई चाइना से उठा के घर ला के आ जाते हैं। अगर हम मेड इन पाकिस्तान, अब उन्होंने मेड इन इंडिया का नारा लगाया, उन्होंने कर दिखाया, मेड इन पाकिस्तान का नारा क्यों नहीं लग रहा? ये मेड इन पाकिस्तान सबसे मेन फैक्टर एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है। हमारे फ्रीडम नहीं है उस तरह। फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर से जो है ना हमारी वो एलसीज क्लोज हुई है, लेटर ऑफ जो भी उसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं गालबन, वो सारी क्लोज हुई है, ठीक है। रॉ मटेरियल आ नहीं रहा, ठीक है, जिसकी वजह से हम कैसे जो है मेड इन पाकिस्तान, जब प्रोडक्शन ही हमारी जीरो होगी तो मेड इन पाकिस्तान का नारा कैसे लगाएं? कैसे लगेगा? अच्छा, अगर बात करें तो इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा हिस्सा आ रहा है। क्या करते हैं जी, रशिया से पेट्रोल लेते हैं, ऑयल लेते हैं, सऊदी अरब से लेते हैं, उनको रिफाइंड करते हैं, फिर दुनिया को बेच देते हैं इंडिया वाले। और इस 770 बिलियन डॉलर्स में उनका पेट्रोल का बहुत ज्यादा है। अगर इधर पेट्रोल की बात की जाए तो आपको 1 लीटर कितने का मिल रहा है? यार 284 का 284 का लीटर इधर मिल रहा है, और उधर कितना है? 80 to 85, 90 के राउंड अबाउट 1 लीटर। तो यार अगर 80 to 85 वाली जो इन्फ्लेशन एलिमेंट ऐड करो तो वो बात वहाँ पे पहुँच जाती है ना, कि वहाँ का मेरे ख्याल से 3-4 रुपए का उधर का 1 रुपया, पाकिस्तान के 3-4, तो 84 रुपए को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही ना, उन्होंने इकोनॉमी स्टेबल की हुई है ना। उन्होंने हमने डॉलर के रेट में अपने पैसे को इतना नीचे भेज दिया है कि वो ऊपर आने के नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, ये तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग इस मामले में हमारी करेंसी बहुत डिवैल्यू हो गई है। राइट नो अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेशन एलिमेंट, तो मेरे ख्याल में 35 हम लोग वैसे कहते हैं, तो ये 40 इंक्रीज कर गया हुआ है कि लाख रुपए 40 प्लस चला गया इन्फ्लेशन। बिल्कुल ऐसे ही है, लाख रुपए की कदर 60,000 रुपए रह गई। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, नो डाउट। अब हमने सारी चीजों को क्रिटिसाइज तो कर लिया, अब इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ कैसे ला सकते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर कर सकते हैं? जैसे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकता है? कोई एज अ पाकिस्तानी सोल्यूशन भी दें, क्योंकि हम तो चीज़ों को क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि उसका सोल्यूशन निकले। तो सोल्यूशन आपकी नज़र में क्या है? यार सोल्यूशन जो है ना, मैं क्या बताऊं, जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा ना, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। तो यार बात सिंपल ये है कि मुझे जो है ना नेवी ब्लू कलर और ट्रांसपेरेंट ग्लासेस से डर लगता है, ठीक है। तो ये नेचुरल आप चाह रहे हैं कि आपके पास घर जो है ना वो हाँ, मैं डाला डुला ना आ जाए। नहीं डालना क्या, निशान, पेट्रोल, कुछ भी मैं डाले की स्पेसिफिकली बात ही नहीं कर रहा। मैं तो नेवी ब्लू कलर लिया है, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस की बात की है, ठीक है। तो ये है, तो बाकी सोल्यूशन ये है कि यार हम लोग नो डाउट एक वो कंट्री है, ठीक है, चाइना एक बड़ी इकॉनमी है, इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि इंडस्ट्री भी, सर वो भी तो क्रूशियल टाइम में गए थे ना, इंडिया भी तो गया था 90s में, ठीक है, चाइना भी गया, लेकिन उठे ऊपर। हम कैसे उठ सकते हैं? सवाल कैसे, ये नेचुरल सा एक फैक्ट देख, चाइना में लिबरेट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो है ना इन दोनों कंट्रीज की वजह से, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का गैप है जिसको विजन की कमी है मेरी नजर में। उन्होंने विजन देखा आज से 30-40 साल पीछे, उस पर उन्होंने वर्किंग की, एजुकेशन पे वर्किंग की, इन्वायरमेंट पे वर्किंग की, आज वो ऊपर चले गए। हमारा विजन क्या है? मैं आऊंगा तो मैं आपको पकड़ के अंदर डाल दूंगा, आप आएंगे तो आप मुझे पकड़ के अंदर डाल देंगे, ये हमारा विजन है। और उनका क्या विजन है? बच्चों को एजुकेशन दो, बिजनेस के आइडियाज दो, बिजनेस बनाओ और उनको आगे लेके जाओ। ये दोनों कंट्री में डिफरेंस है। मैं आपको बड़ा क्लियर आसान अल्फाज में बता। यार आप मेरी तरह ना माशाल्लाह बड़े ही बहादुर हो, ठीक है। अच्छे पॉइंट्स है ना, रियलिटी जो है ना वो तो बतानी चाहिए। जब तक सर हम अपनी गलतियां नहीं मानेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम गलतियां मानेंगे, फिर गलतियों को सुधारेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आई एग्री 100%। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे इसी मामले में? आपने सवाल किया था, फिर एक मतलब फिर सवाल दोहराएं। सवाल मेरा ये है कि इंडिया जो है
वो 770 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें पेट्रोलियम है, आईटी की, मैं आ रहा हूँ हल्के में और पाकिस्तान जो है वो 20 से 22-23 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें कुछ जो है फ्रूट्स हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं, वो बहुत आगे चले गए हैं। अब आ जाते हैं इसके हल की तरफ। हल आपको एज अ सीनियर सिटीजन क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या ऐसा करे कि जिससे पाकिस्तान भी आगे जाए? क्योंकि आप भी ये चाहते हैं, आगे जाएगा तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी, आगे जाएगा तो मेरी जिंदगी अच्छी होगी। अभी आगे नहीं जा रहा तो बुरी जिंदगी आपकी भी है, बुरी जिंदगी मेरी भी है, तकलीफ मुझे भी हो रही है, तकलीफ आपको भी हो रही है, तो कैसे ठीक हो सकता है? तो प्यारे भाई, इसका हल ये है कि बीइंग एज ए मुस्लिम, हम लोग कलमा पढ़ने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और एक अल्लाह पे ईमान रखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग अपने दीन से दूर हैं, हम पे 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। यहाँ हम मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामी कानून नाफज नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग अपने तो दीन हम से बाकी मेरी बात सुनिए, हल नहीं- मैं आ रहा हूँ, ये अभी जवाब बाकी मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, तो अल्लाह पाक फरमाता है कुरान के अंदर कि अगर जो बंदा नमाज से जुड़ जाता है, दुनिया की दौलतें उसके कदमों में रख दी जाती हैं। अब हम लोगों ने यकीन इन बातों पे यकीन छोड़ दिया। हम लोग इंडिया पे यकीन कर रहे हैं, हम लोग चाइना पे यकीन कर रहे हैं, हम लोग अमेरिका पे यकीन कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स पे यकीन कर रहे हैं, जबकि हम लोग अपने ऊपर कोई एतमाद नहीं रखते कि हम लोग किसी काबिल है, दूसरों के मरहूने में नते। यहाँ मैं तक वही कह रहा हूँ ना, हम अपनी चीजें नहीं बना रहे, मेरा भी यहाँ वही तक कि सवाल है। आधी दुनिया के हम लोग कर्जई हैं। हम लोगों ने हर मुल्क के, हर दूसरे मुल्क के पैसे देने हैं। हाँ। चाइना एक छोटा सा मुल्क था, तरक्की करके कहाँ चला गया, आज हम उसके मकरूज हैं। हाँ। अमेरिका तो हम लोग जब से पैदा हुए, जब से हम लोग अमेरिका के मकरूज हैं। हाँ। उन लोगों की स्ट्रेटेजी ये है, वो आके बार बार अफगानिस्तान में क्यों एंट्री मार रहा है, उसको पता है कि यहाँ से बैठ के मैं इंडिया को भी फतेह कर सकता हूँ और पाकिस्तान को भी फतेह कर सकता हूँ। अमेरिका वो इंडिया को नहीं फतह कर सकता। ठीक है, और वो अफगानिस्तान को नहीं कर सकता, तो किसी को क्या फतह करेगा? जहां पे वहां पे ईमान वाले लड़ रहे हैं भाई, वह चंद जवान है काली पगड़ियों वाले, जो अमेरिका को हाथ जोड़कर भागने में जिन लोगों ने मजबूर किया, उनके साथ अल्लाह की ताकत होती है। हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर जो जंगी महाज लगे, उसके अंदर अली पाक करमल्ला वजहों के साथ फरिश्ते जंग करते थे दुश्मन कुफार के साथ। मतलब अल्लाह का ये कहना है कि हमें जो कहा गया था हमारे रिलीजन में, वो उससे हम हट गए, हमने वो चीजें अप्लाई नहीं की। अगर हम किए होते तो हम तरक्की कर जाते, ये कहने का मतलब है। आपके पास सिम कौन सी है? जैज की है, वारिद जैज की है। ठीक है, इसी तरह भाईजान, जिस तरह हम लोग जैज वाले से कनेक्टेड है ना, 5 नमाजें पढ़ने वाला अल्लाह से कनेक्ट हो जाता है। जब हम नहीं पढ़ते तो हम अल्लाह से कनेक्टेड नहीं है, हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। 40 दिन के बाद जाकर दुआ सर, खुदा भी तो ये कहता है ना कि मेहनत कर। खुदा ये कहता है कि तू मेहनत कर, मैं अजर दूंगा। घर बैठे हुए तो नहीं ना, खुदा मेहनत करनी है। अल्लाह ने कुरान में ये तो नहीं कहा, हदीस में ये तो नहीं कहा कि आप लोग काम करना, काम 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 करो। दीन के लिए काम करो, अल्लाह के लिए काम करो, नमाज पढ़ो, और दूसरी बात दुआ करो। अगर किसी चीज से आप दूर रह जाओगे ना, मुझे नीचे बिठा के चित्र मारना प्यारे भाई। ठीक है, हम लोग अपने दीन से दूर हैं, हम मुसलमान हैं। सलाहुद्दीन अयूबी, खालिद बिन वलीद, हमने ठेका पूरी दुनिया के मुसलमान कंट्रियों का लिया हुआ है कि उधर ये हो गया, उधर ये हो गया। मेरी बात सुने, 7 कश्मीर है, हमारे माओ बहनों पे वहां पे जुल्म हो रहा है। मुस्लिम है यार, सर, वो तरक्की कर रहे हैं क्या? तरक्की कर रहे हैं, कौन सी लेकिन आपने वीडियो वो देखी? इंडिया वहाँ मार पे नहीं रहा उनको। ब्रिजेस लग इंडिया- रहे हैं, इंडिया वहाँ ने पे कब्जा मॉल्स किया। बन रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको इंडिया बताऊं, बना रहा है अगर भाई, मैं वो मालिक बन के बैठा हुआ है। है जो उसके आप पास उसको तो वही निकाल ही बनाएगा। नहीं सकते यार। अगर हमारे पास जो कश्मीर है, हम उस पर डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा जो सवाल है ना, रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। होती तलख है, बड़ी कड़वी चीज है, लेकिन कड़वी चीज पियेंगे तो बेहतर होंगे ना। वो तरक्की कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। मसला ये हम नहीं तरक्की कर रहे हैं, हम लोग दीन से दूर हैं भाई। मैं बार बार आपको बात, उस बात पे आप आ ही नहीं रहे, वहां पे आप, वहां वो बात आपके जाके क्लिक कर ही नहीं रही। नहीं, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। हम साथ एक साइड पे करते हैं। बीइंग एज ए मुस्लिम मानना पड़ेगा। हाँ जी, मान लेना चाहिए भाई। नहीं, मैं आपकी मान लेने में कुछ बात बातें है। मैं आपकी एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी दुनियावी की बात कर रहा हूँ कि दुनिया की भी अभी साइंस का दौर है, तरक्की का दौर है, हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। बात सुने, वहाँ उन ममालिक के अंदर एजुकेशन बहुत सस्ती और बहुत फ्री है। गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ नहीं सकता क्योंकि स्कूल की फीस इंडिया वालों ने गरीब के बच्चे को मुफ्त तालीम दी हुई है। तालीम दी हुई। यहाँ पे 4000 से कम फीस नहीं है प्राइवेट स्कूल की। तो अंदाजा लगा लें फिर हम कहाँ पे हैं। और मेरी बात सुने, वो 4000 फीस को ना देखें, बच्चे का स्कूल आने जाने का, उसके ट्रेवलिंग जो है वो, प्लस उसका खाना, प्लस उसका यूनिफॉर्म, प्लस किताबें, वो मिला के ना तो महीने का कुछ 40-50 हजार बनता है। और वो बंदे की तनख्वाह कितनी है? 25-30 हजार। ठीक, चलें भाई, एक और भाई हमारे साथ मुझे ना 2 मिनट आपके भी मुझे चाहिए। आपने भाई की भी डिबेट सुनी, इन भाई की भी डिबेट सुनी, तो आप पढ़े लिखे हैं, लॉजिक के साथ आपने बात करनी। क्योंकि मैं जब उनसे बात कर रहा था ना कि कड़वा गुड़ हमेशा तकलीफ दे होता है, लेकिन पीने से ही बेहतरी आती है। तो क्या आपको लगता है कि ये उन्होंने बात की है
कि ये जी उधर जुल्म हो गया जी, इधर जुल्म हो गया जी, वो मर गए। हमें जुल्म 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 के जुर्म पे पड़े रहना चाहिए या अपनी तरक्की पे फोकस करना चाहिए? हाँ जी। सर नंबर वन तो ये इस्लाम इस्लाम कर रहे थे हम, टोटली नो ऑल ओवर द पाकिस्तान, हम सारी अवाम, पूरी पब्लिक पाकिस्तान की, हम लोग सारे मॉरली करप्ट लोग हैं। हम सारे इस बात पे लगे रहते कि यार हमें कोई चांस मिल जाए। पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त वो शरीफ इंसान है जिसको अभी तक मौका नहीं मिला हुआ, मौका नहीं मिला। बाकी सारे हम लोग टोटली करप्ट बात लोग वो आ गई ना कि हमें जो रिलीजन कहता है वो हम मानते ही नहीं है, हम हमेशा उल्टा ही करते हैं। ये इनका जो बिजनेस है हम देख ले क्या हम चार्ज कर रहे हैं उतना जितना होना चाहिए। मतलब ये रिक्शा ड्राइवर मोस्ट सर प्रॉब्ली अब वो टाइम आ नहीं गया कि हमें हम ठीक होना चाहिए, सर नहीं या हमें अभी और इंतजार करना है ताकि जमीन के अंदर घुस जाए? सर हम ठीक हो भी नहीं सकते सर, हम एज ए कोशिश से तो कोशिश तो करने से बेहतरी नहीं होगी। होगी, नहीं होगी सर यहाँ पे ठीक मैं तो अवेयरनेस दे रहा हूँ कि भाई हमें निकलना पड़ेगा। सर देखिए इट टेक टाइम, अभी जिस लेवल पे हम लोग आ गए हैं इट्स नॉट इन अ 1 डे और 2 डे। जिम्मेदार कौन है, अवाम या हुक्मरान? टोटल माशरा सर, जो ये आपके हुक्मरान है ये हम में से ही आए हैं ना, दे आर नॉट कमिंग, हमने ही वोट दिए हैं। दे आर नॉट फ्रॉम मार्स, तो पाकिस्तान से ही हैं। तो हम लोग पाकिस्तान से, जो लोग चाइना में देखें आप, वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो अपने उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्हीं में से लोग निकलते हैं। एंड कहने को हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी यहाँ पे भी नहीं है। वो देखे ना, वो यही कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी में ये होता है गधों में से एक गधे को सिलेक्ट करके लाएंगे। तो हमारे यहाँ पे यही है, वहाँ पे देखें वो अपने जो बेस्ट ब्रेन्स है वो उनको ऊपर लेके आते हैं। हमारे यहाँ पे जो आपके बेस्ट ब्रेन्स है वो देखे किन के अंडर काम करते हैं, करप्ट लोगों के अंडर काम करते हैं। तो हम लोग कहाँ से तरक्की सर करेंगे? आप पढ़े लिखे हैं, आपने कौन सी एजुकेशन ली है? मैंने मास्टर किया हुआ है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, M.Com किया हुआ है। फाइनेंस, आप ये इकोनॉमी को बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। ये इकोनॉमी जब किसी कौम की गिरती है, क्या उसमें कुछ बचता है उसके बाद? जब किसी के घर में रोटी के लिए आटा नहीं होगा, खाने के लिए पानी नहीं होगा, बच्चों को पालने के लिए खाने के लिए रोटी नहीं होगी, तालीम नहीं देंगे, तो ये माशरा और नीचे जाएगा या ये माशरा ऊपर आएगा? एज अ एजुकेटेड पर्सन आपको क्या लगता है? सर आपके देख लिया, आपके जो लाइफस्टाइल है पाकिस्तान में, वो इस वक्त अभी लास्ट जो 22 एंड 23 में देख लिया आपका डाउन गया, अप नहीं गया। इवन के जी जो बाकी मोस्टली कंट्रीज में होता है, विद द पैसेज ऑफ ईयर्स जो टाइम होता है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता है, डेवलपमेंट आती है। हमारे यहाँ पे देखे लोगों को डेवलपमेंट नहीं आ रही, लोग नीचे जा रहे हैं। अब हम 2 वक्त की सर रोटी, कौम का खामोश बैठने से और हालात खराब हो जाएंगे, कौम बोलेगी तो ठीक होगी। सर ये ऐसे ही खामोश रहेगी। देखिए गवर्नमेंट ने, और ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो अपने पेट के पीछे पड़े होते हैं। वो अपने 2 वक्त 3 वक्त की रोटी में ऐसे अपने नेबर्स की तरफ ही नजर दौड़ा लें। चाइना एक साइड पे है, वो देख लें पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। इधर देख लें इंडिया, वो छाया हुआ है। उधर देख लें ईरान, वो अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। इधर देख लें अफगानिस्तान की अब हमारे से इकोनॉमी बेहतर है। कह रहे थे अफगानिस्तान में नहीं जीत सके, ये वो सारा इस्लाम वहाँ पे, इन्हें अफगानिस्तान भेजने जाना चाहेंगे? कोई बातें सारी कर लेंगे, अमल कोई नहीं करेगा। अमेरिका का वीजा मिले मैं भी जाऊंगा भाई, मैं क्यों करूँगा? मैं तो इस तरह मुंह करके पेशाब भी ना करूँ पाकिस्तान की तरफ, शायद जो हालात हो गए ना पाकिस्तान के। तो भाई पाकिस्तान में रह क्या गया आपका? क्या रह गया आपका? सर ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना नहीं, ਤਾਂ करके ਤੁਸੀਂ नहीं जाना है, ਤੁਹਾਨੂੰ अफगानिस्तान ਦਾ मिलना ਉੱਥੇ जाओ। सर अफगानिस्तान सोल्यूशन की तरफ आए। आखिरी सवाल, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके पाकिस्तान में जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जो बंदे अपने डिपार्टमेंट है वो अपने अपने काम नहीं उन्होंने करेंगे। कहा कि जी हम गैर मजहब लोगों के बीच में नहीं रहना पसंद करेंगे। सारी दुनिया की चीजें अभी घर में देख लें तो सारी गैर मजहब की चीजें, पंखे गैर मजहब के लगे हुए हैं। चाइना क्या है? सर भूखे रहे, अपने मुल्क के अंदर रहेंगे, अपने घर के अंदर रहेंगे, किसी के पास जाके उनके तलवे नहीं चाटेंगे, उनके बर्तन नहीं धोएंगे, उनकी जॉब्स नहीं करेंगे, उनके ट्रक्स नहीं चलाएंगे, उनकी खेती बाड़ी नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ मेहनत मजदूरी कर लेंगे। लाइफ इमोशन पे नहीं गुजरती, बी रैशनल सर, ये इमोशनल हो रहे हैं। रैशनल होके करना चाहिए इंसान को। 2 वक्त की रोटी जज्बात के साथ नहीं गुजरती। रियलिटी के आटा घर पे आएगा तो रोटी बनेगी, इमोशंस के साथ लाइफ नहीं गुजरती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? गैर मुस्लिम की चीजें इस्तेमाल करना तो कोई वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए। नहीं कर सकते हैं, किसने कहा? वो सर कह रहे हैं कि हमें ना उनकी वो तरफ ये जाना कह- चाहिए, ना बिजनेस करना चाहिए, ना उनके कंट्री में जाना चाहिए। हमारी इतनी डेवलपमेंट होगी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, सब चीज हमारे पास है ही नहीं है। आज का सब- टॉपिक भी एक्सपोर्ट पे ही है। अब मेरा ये सवाल था कि हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात कर लें तो वो 900 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें पेट्रोलियम देख लें, IT देख लें, मेडिकल इक्विपमेंट्स देख लें। खाम माल हमारे पास है नहीं, इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है, कुछ चल ही नहीं रहा। कैसे करें, कैसे चलाएं? देखें गाड़ियां हमारे पास इंपोर्ट हो रही हैं। हाँ, इंडिया मेड इन इंडिया खुद बना रहा है। अब हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। अभी उन्होंने सोलर सिस्टम बनाया दुनिया का सबसे बड़ा, आपने सबसे सुना? बड़ा। सबसे बड़ा हमारे अपनी मर्सिडीज गाड़ी बना दी है। हाँ इलेक्ट्रिक, देख ले फिर हम कहाँ ठहरे हुए हैं। एप्पल स्टोर वहाँ पे खुल गया। ऐसी है बिल्कुल। हम तो बस
ये इमरान खान, नवाज शरीफ ये कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी सोच है। बस बंदा चेंज होता है, सिस्टम वही चल रहा है। अब देखें पिछले 3 साल में जो इमरान खान ने कर्जा लिया है ना, वो पिछले 70 साल में किसी भी वज़ीर आज़म ने नहीं लिया। फिर हम कैसे उसे सपोर्ट करें? और वही इमरान खान ने ट्रेड भी बंद कर दी थी। जी क्या सोचा आपने? मैंने कहा इमरान खान ने ट्रेड भी बंद कर दी थी। उस ट्रेड इंडिया के साथ बंद करने से किसको नुकसान हुआ, हमारे गरीब को या उनका नुकसान हुआ? भाई गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। क्योंकि अब देखें ना, ये इंडस्ट्रियल एस्टेट है ना, अब देखें इन्होंने जैसे अमीर तर हैं जो 14 करोड़ की उसने लैंड क्रूजर ली हुई है, उसको चाहिए 1 करोड़ की गाड़ी ले या 50 लाख की, 13 करोड़ इन्वेस्ट करे, इंडस्ट्री लगाए, वो गरीब आवाम उधर मजदूरी करेगा, उनका रोजगार आएगा। असल चीज ये है। सारे हमारे जो अमीर हैं वो सोसाइटियां काटने में बिजी हैं, वो इंडस्ट्री तो लगा ही नहीं रहे, इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है हमारी। वो मुल्क का नहीं सोच रहे, बात ये कि वो सिर्फ अपना ही सोच रहे एक हैं। कपड़े की इंडस्ट्री फैसलाबाद में थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कपड़े की इंडस्ट्री भी बंद करते जा रहे भाई यही तो कह रहे हैं, हालात इसलिए तो खराब हो रहे हैं। इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी तो तरक्की होगी, वो इन्वेस्ट करेंगे। ये जो अमीर लोग हैं, हैं। नेबर कैसे तरक्की कर गए यार वो भी तो इंसान ही है ना। सही बात करें, इसमें हम जैसे कहते हैं ना, हुक्मरानों का कसूर बिल्कुल नहीं है। 50% उनका हमारी जो अवाम है ना खुद कसूरवार है। इनको इलेक्ट कौन करते हैं? हम खुद करते हैं ना। हमें ये बेसिक चीज तो ये कि आप वो भी देख लेना कि इंडिया में कितनी वज़ीर आज़म अभी तक चेंज हुए और पाकिस्तान में कितने चेंज हुए। मार्शल वहाँ पर आर्मी चीफ्स कितने आए हैं और पाकिस्तान में यहाँ कितने 4 आए तो हैं। मार्शल लग चुका है, 29 साल मार्शल मुल्क का 50 साल पीछे चला जाता है मार्शल में। जब तक हम बेसिक चीजों पर फोकस नहीं करेंगे ना, तब तक ना तो हमारे मुल्क राजी से निकल सकता है और ना हम तरक्की कर सकती है। आप यूथ हैं पाकिस्तान की, पढ़ी लिखी यूथ है, सॉल्यूशंस क्या हैं आपके पास? हम क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं, किसी चीज की बुराई क्यों निकालते हैं ताकि उसको ठीक किया जाए? ठीक कैसे किया जा सकता है? ये सारे जो मसले जो एक घन चक्कर चिक्कड़ सा बना हुआ है, इसकी सफाई कैसे होगी? पाकिस्तान बेहतर कैसे होगा? सबसे पहला जो हमारा मसला है ना, हम हर वक्त सियासतदानों को सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते हैं और उनको गालम गलोच देते हैं कि ये इस तरह है उस तरह है। अगर हमारे इस मुल्क को बचाना है ना, तो यही सियासतदान ही बचाएंगे। जितने भी ममालिक है, जितनी भी तरक्यात साथ या नेबर कंट्री के पॉलिटिशियंस ने उनको यहाँ पे पहुंचाया। अवाम का रोल होता है, नो डाउट होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो गवर्नमेंट नहीं देनी है। गवर्नमेंट कौन है? सियासतदान है। अब नरेंद्र मोदी को यहाँ पे मैं किसी से पूछ लूंगा, नरेंद्र मोदी कहते बड़ा बुरा है, बड़ा बुरा है। अपनी कंट्री का उसने तकदीर बदल के रख दी है। देखो मसला ये है ना कि हम हर वक्त इसको सिर्फ क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। अभी हमारा मुल्क थोड़ा ट्रैक पे आ रहा है, अभी हमें IMF से दोबारा कर्जा मिल रहा है, हमारे मुल्क का जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो स्टेबल होने जा रहा है। लेकिन अभी ये है कि अभी इमरान खान कह रहा है कि नहीं ये चोर है और ये लुटेरे है और ये वो है, तो वो फिर से सड़कें बंद करना चाहते हैं। वो फिर से जो हमारे जो मुल्क का जो इकोनॉमिक अभी स्टेबल होने जा रहे हैं वो फिर से डिस्टेबलाइज हो जाएगा। क्योंकि बाहर लोग तो यही सोचेंगे ना, पाकिस्तान में एहतजाज है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट है, यहाँ पर हमने इन्वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि लोगों का यकीन ही नहीं है। अब हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद अगर हुकूमत चेंज होता जाएगा, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो यही है ना कि सबसे पहले हमें जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ये जो हम हर वक्त एहतजाज करते रहते हैं और कोई सियासतदान हर एक बस आवाम को ट्रक की बत्ती की पीछे ही लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें भी कुछ सोचना होगा। हमें 5 साल के लिए, हम हर हुकूमत अगर 5 साल, इमरान खान को ये अगले साल ना 5 साल दिए जाए ताकि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे, पता चल जाए किस पानी में। वो ये करता है, कोरोना आ गया, महंगाई। ये है कि जो अवाम सेलेक्ट करती है, पॉलिटिशियन को सिलेक्ट करती है ना, तो पॉलिटिशियन को टाइम दिया जाए और पॉलिटिशियन ही डिसाइड करें, ना कि कोई उनको ट्रैक दे के आपने ये। हाँ, जो पॉलिटिशियन है अगर ये इकट्ठे हो जाए, काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ ये सब इकट्ठे हो गए हैं, बिल पास भी हो इस तरह। अगर अब ऐसे ये इकट्ठे हो जाएं तो ये सोल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिशियन ही कर सकते हैं, ये मुल्क को कैसे चला सकते हैं। अगर इंडिया की हम बात करते हैं ना, वो हमारे अगेंस्ट है, लेकिन हमें उनको जो उनके अच्छे काम है हमें उनको फेवर करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमें मीडिया नहीं बताया वो हमारे अगेंस्ट है, वो सिर्फ अपनी तरक्की पे फोकस किए हुए अपनी मेहनत करे जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम इसी चीज में लगे हुए हैं कि वो हमारे अगेंस्ट है, लेकिन हमें उनसे कुछ सीखने, उनकी पॉजिटिविटी को देखना जो चाहिए। वो अच्छा काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, यदि ऐसे हम भी अच्छा करेंगे ना। अगर उनकी हम मीडिया की बात करें या पॉलिटिशियन की बात करें, इसका मतलब ये नहीं अपोजिशन का काम है अगेंस्ट होना, लेकिन उनके अच्छे कामों को वो करते हैं। अब अगर रिसेंटली हम देखें राजस्थान में उनकी एक्सपोर्ट देखें, $900 बिलियन की एक्सपोर्ट हो गई है, हमारी 15-20 बिलियन। और अब 18 ऐसे कंट्रीज होंगे जो इंडियन रुपीज में वो अपना ट्रेड करेंगे, और राजस्थान में उन्होंने दुनिया का वर्ल्ड का ना सबसे बड़ा उन्होंने ये सोलर सिस्टम उन्होंने लगाया। क्यों अच्छा कर रहा है? फिर हम कहेंगे अच्छा कर रहा है कि वहाँ पे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो डिसीजन करते हैं और उनको पूरा मौका दिया जाता है डिसीजन करने को। हमारे पॉलिटिकल लीडर अगर आप आज भी इकट्ठे बैठ जाएं और बेशक ये सबको टाइम दें, हर कोई अवाम में जाए और अपने मैंडेट लेकर आ जाए, तो फिर ये मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप जैसी यूथ को अगर मौका मिले ना, ऐसी सोच अगर सारी यूथ की होगी तो पाकिस्तान तरक्की भी कर जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे पास 2 सोल्यूशन है आप जो पाकिस्तान के जो करंट जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे निकलने के लिए।
सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हुकूमत होता है वो लोगों के, गवर्नमेंट बाय द पीपल होता है। एक माशरे में 3 किस्म के लोग होते हैं। जो पाकिस्तान की अब मौजूदा जो आवाम है वो इस तरह, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग इस तरह सोचते हैं कि हमने कुछ सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अगर कुछ सियासत में मुदाखलत भी करता है तो वो सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट के हद तक करते हैं, इसके अलावा मुल्क के लिए नहीं सोचते। तो इसका एक सलूशन ये है कि हमारा जो आवाम है वो खबरदार हो जाए, वो लिटरेट हो जाए और उसके बारे में सोचे कि नेगेटिव थॉट से निकल आए। और अवाम को क्या डाला गया है? अवाम को दुश्मनियां डाली गई हैं। अवाम को ये डाला गया उससे साथ लड़ जाओ, उसके साथ मर जाओ, उसको साथ ये कर दो, उसके साथ ये कर दो। अवाम को ये नहीं कहा गया कि तू पढ़, बड़ा अफसर लग और मुल्क की तरक्की के लिए फोकस कर, ये कोई नहीं कहेगा। ये कहेगा कि वो कश्मीर में जाके लड़ाई कर दे। लड़ाई उसको एक पर्दे के पीछे रखा गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें जो पहली पीटीआई की गवर्नमेंट गुजरी है, मेरे ख्याल में अब अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि अब जो नेक्स्ट इलेक्शन है इसमें पीटीआई को मौका देना चाहिए। इसकी बड़ी वजह ये है कि पता लग जाए कौन कितने पानी में है। को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहिए। जो पहला अगर आप देखें तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रेशो था, जो पहला 15% था, लेकिन उन्हें इमरान खान ने इंडिया के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रोक के बड़ा नुकसान कर दिया है। लेकिन अब जो है ना, अब इस गवर्नमेंट में अब 7% है। अब खान साहब को कोई सीखना चाहिए कि भाई कोई मसला हो ना, अब इंडिया और चाइना कितना उनके इश्यूज चलते हैं, वो कभी ट्रेड नहीं बंद करेंगे। जो इमरान खान जो दावे करते हैं कि मैंने ये करना, आवाम को खुश करने के लिए आपने ट्रेड बंद कर तो आवाम को पता लग जाएगा कि या इमरान खान हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं या हकीकत में वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो मुल्क के लिए करना चाहते हैं ना, वो बाकियों से चलो मैं मान लेता हूँ अच्छे हैं, वो करना चाहते हैं ना, वो पूरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छे करेंगे, ट्रेड ओपन करेंगे। नेबर्स के साथ ट्रेड नहीं ना करता, वो हमेशा इसी तरह इमरान खान को मौका देना चाहिए ताकि उसकी हकीकत का पता चले, या वो लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं या वो हकीकत में कुछ करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि वो नेबर्स जो कंट्रीज है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका है वो IMF और सब पर काबिज है, तो वो तो ओपनली उसको थ्रेट कर रहा है कि ये आप मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो फिर उसके साथ वो ताल्लुकात कैसे कायम कर सकता है? नेबर्स में हमारे पास कौन आता है? अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और चाइना। चाइना के साथ चलो ठीक है, ईरान के साथ भी नहीं ठीक, अफगानिस्तान के साथ भी नहीं ठीक, इंडिया के साथ भी नहीं ठीक। एक कंट्री के 3 नेबर्स के साथ ताल्लुकात ही नहीं ठीक, तो तरक्की क्या करेगा? तो मैं भी क्योंकि ट्रेड तो उसने आपस में साथ साथ कंट्रीज के साथ करनी है ना। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, वो अमेरिका को ओपन थ्रेट दे रहा है, वो धमकी दे रहा है कि आपने मेरे खिलाफ साजिश की है। तो अगर एक शख्स ओपनली मुल्क का जो वज़ीर आज़म होता है वो ओपनली उसको थ्रेट कर रहा है, तो आने वाले गवर्नमेंट में इसके आप मुझे क्या गारंटी दे सकते हैं कि वो उसके साथ ताल्लुकात अच्छे इस्तेमाल करेगा, उसके साथ ट्रेड करेगा? कि हमारी आई थिंक 35% जो हमारी एक्सपोर्ट है वो अमेरिका का है, जो हमारा वो पाकिस्तान के लिए एक ह्यूज मार्केट वहाँ पर वो प्रोवाइड करता है। सर, इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर होने बड़े जरूरी हैं, बहुत ही जरूरी है। ऐसा यंग जनरेशन, आपको पता लग गया होगा कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, उनके साथ हमारे रिलेशंस ठीक होंगे, ट्रेड होगी, हमारे लोगों का फायदा है, हमारे लोगों का फायदा और इस आवाम का ही फायदा है। और जो लोग मतलब जो लोग इन चीजों पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि इंडिया हमारे दुश्मन है और ये वो आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो ये कह रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हम भी उसके दुश्मन है और हम बस अभी तक इसलिए जिंदा है। वैलिड पॉइंट उठाया है, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। ये आप जैसे समझ गए हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम कैसे समझ सकती है कि हमें तो सिर्फ दुश्मनियों के पीछे लगाया जा रहा है, हमें तरक्की के पीछे क्यों नहीं लगाया जा रहा? आई थिंक अभी लोगों को पता चल ही रहा है, सोशल मीडिया इज पावरफुल टूल। हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई दुश्मनियों में ये सिर्फ मीडिया और सियासतदानों ने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप चाइना को देखें ना, वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को जो अमन मुआहदे है वही कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने सऊदी अरब और ईरान के साथ जो मुआहदा वो भी किया। अभी एक दूसरा मुल्क का, अब उसका मैं ना बोल के 2 ममालिक जो कंट्रियां लड़ाइयों में पड़े हैं ना, वो नीचे ही गए हैं, वो नीचे ही गए और वो जो लड़ाइयों से बचे हैं वो ऊपर ही गए हैं, ऊपर ही। अभी वो उसका जो अभी वो सिर्फ ट्रेड पर फोकस कर रहे हैं चाइना रिसेंटली, वो किसी के साथ भी लड़ाई नहीं कर रहा है। इंडिया के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है, हालांकि उनके क्लैशेस भी हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं इसके अंदर ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास देखें ना एटम बम है। जो पाकिस्तान ने एटम बम बनाया हुआ है वो किस लिए बनाया हुआ है? अब जो हमारा जो सा नेबर कंट्री है ईरान, ठीक है, उसके अंदर जो पेट्रोल जो है वो उसके ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है, उसके ऊपर कोई पेट्रोल नहीं ले सकता। एक दफ़ा इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर था उससे उन्होंने पूछा था कि अमेरिका ने जो बैन लगाया हुआ है उसके ऊपर, तो आप उससे क्यों पेट्रोल लेते हो? तो उसने कहा था कि हम वो चीज़ देखेंगे जो हमारी आवाम के फायदे में होगी, हम ये चीज़ नहीं देखेंगे। ये है फर्क इंडिया के लीडर्स और पाकिस्तान के लीडर्स अमेरिका। लेकिन अगर हमारी बात की जाए, अगर पाकिस्तान कोई से पेट्रोल लेता भी है तो ये चोरी छुपे पेट्रोल ही रशिया की कहानी का पता है। हाँ, और यूएसए ने कितना इंडिया को मना किया कि रशिया से ऑयल ना लो, उन्होंने लिया, आज उसकी आवाम को ऑयल सस्ता मिल रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान ने रशिया ने जो पेट्रोल सस्ता किया, लेकिन पाकिस्तान पेट्रोल नहीं ले रहा। किस वजह से? अमेरिका के डर से। तो मैं सिर्फ ये इंडिया क्यों नहीं डरता?
हाँ, इंडिया क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसके अंदर डेमोक्रेसी है, वहाँ की अवाम यहाँ पे भी कुछ लोग थे वो कह रहे थे कि हम जो से हैं मतलब इस्लाम और इस सारे की वो बात कर रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे किसी प्राइम मिनिस्टर को उतारा जाता है तो कितने लोग बाहर निकलते हैं? हमारी पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन क्या अगर 1 करोड़ भी इसके अंदर से निकल जाना बाहर तो किसी की भी जरूरत नहीं हो, अमेरिका की भी नहीं हो कि वो किसी को उतार सके। और अगर हमारे पास एटम बम है, वो एटम बम हमारे प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत नहीं कर सकता कि एक बाहर के मुल्क जो है वो इधर इन्वेट करके वो जो है प्राइम मिनिस्टर चेंज कर देता है। तो हमें सर आज का टॉपिक जो है ना एक्सपोर्ट से शुरू हुआ था, फिर आगे आगे निकलते बातें जो है ना और तरफ से निकल गई। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? इंडिया की बात करें तो इंडिया 900 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट का टारगेट रखे हुए है इस फाइनेंशियल ईयर में। सबसे पहले जो एक्सपोर्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने अगर मुल्क में कोई चीज़ बनानी है तो एक्सपोर्ट करनी है ना। तो इसके अंदर यह कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो लोग हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो थे प्रैक्टिकल बहुत कम है और थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है। मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जो CGP है वो प्रैक्टिकल का है ही नहीं है, सारा जो है थ्योरी बेस है। अब यहाँ पे अगर कोई भी इंजीनियर देखने वो 4 साल पढ़ के निकलता है, क्या वो कोई कार बना सकता है? अफगानिस्तान के अंदर तो उन्होंने कार बनाई, ठीक है, मेड इन इंडिया कार 3-4 लाख की वो कार मिलती है जो हमारे पास 30 लाख की जी। वो मैं रिसेंटली देख रहा था कि इंडिया के अंदर उन्होंने बताया कि ये जो वैगनआर गाड़ी है वहाँ पे 6 लाख की मिली है और यहाँ पे आई थिंक मोर देन 30 लाख की होगी हुई है। फर्क, ह्यूज डिफरेंस। वो मेड इन इंडिया बना रहे हैं, वो मेड इन इंडिया आईफोन, मेड इन इंडिया सैमसंग, मेड इन इंडिया कार, मेड इन इंडिया बाइक्स, मेड इन इंडिया, मैं क्या क्या गिनूं यार, हमारा मेड इन पाकिस्तान क्या है? और उनकी जो कार इंडस्ट्री है वो भी अब वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर के ऊपर चली गई है। जापान को भी क्रॉस कर दिया है, जापान को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया, मतलब वो इतने ज्यादा हैं। और ये हम कब अंधे जो आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, हम कब पट्टी उतारेंगे? मैं तो बता रहा हूँ, आपको भी पता लग रहा है, अवाम को भी पता लग रहा है, लेकिन मानेंगे नहीं। जी ऐसे ही कब मानेंगे और अपनी पट्टी उतारेंगे और खुद पे फोकस करना शुरू करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे, ना कि वो गलत है वो गलत है। इसमें से पाकिस्तान के अंदर 75 ईयर से ज्यादा इसे हो गए हुए हैं आज़ाद हुए हुए, लेकिन अगर आप इधर देखें जो डेमोक्रेसी है वो लेस देन 30 ईयर्स है और जो मार्शल है वो 40 ईयर्स है। और सारा हम इल्ज़ाम किस पे डालते हैं? सियासतदानों को। मैं समझता हूँ अगर इमरान खान किसी को भी अगर पूरा टाइम करने दिया जाए, उसके 5 साल वो आया, अब ये तो नहीं कोई 2 जज उठ के कह दें कि जी ये नायल है। नरेंद्र मोदी ने 2 इकट्ठे टेनोर इकट्ठे किए हैं और इंडिया की तकदीर और आई थिंक जो अभी उनका 1.5 ईयर बाद उनके इलेक्शंस होने हैं, ठीक है, और अभी भी प्रोबेबली वही जीतेगा तीसरी दफा भी, ठीक है। वो तो तरक्की करेंगे, हाँ वो तरक्की करेंगे, लेकिन हम क्या यहाँ पे KPK के हैं वो अलहदा हो जाएंगे, पंजाब के वो किसी को वोट दे देंगे। तो बड़ा दुख अगर आपने जिसको भी वोट दो, लेकिन सारे जो परवीन्स हैं वो वन नेशन होना पड़ेगा, एक नेशन को, एक लीडर पाकिस्तान के अवाम को वन नेशन होना पड़ेगा, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन देनी पड़ेगी, नेगेटिव थॉट से निकलना पड़ेगा। जी इमरान खान क्या कहता था कि मैं जब आया हूँ तो मेरे जो से इत्तेहादी थे उनके साथ मिला के मेरी 5 सीटें ऊपर थी, तो मैं किस तरह काम करता, मुझे तो कई थ्रेट्स आते थे। अगर उसकी बजाय हम उसे इतनी ज़्यादा सीटें लेके देते कि उसे किसी के कोई थ्रेट्स नहीं होते तो वो काम ज़्यादा बेटर तरीके। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा पाकिस्तानी यंग जनरेशन का, पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे थे, बिजनेसमैन थे, सबका रिएक्शन आपने देखा। आप कितनी बातों से एग्री करते हैं, कितनी बातों से डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि किस इंसान की ज़्यादा राय आपको अच्छी लगी, किसने पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए बात की, पाकिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है, पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट अपनी कैसे बेहतर कर सकता है। जिस तरह इंडिया जो है मेड इन इंडिया जो उन्होंने एक्सपोर्ट बनाई हुई है वो 900 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे पड़े हैं, पाकिस्तान की 20 से 30 बिलियन डॉलर्स की है। तो कैसे ये ह्यूज डिफरेंस जो है वो कम हो सकता है और कैसे जो है पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है? अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर देनी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट।